नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज घोटालों के खुलासे की श्रृंखला में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा घोटाला। जी हाँ, आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा घोटाला ये भारत का अब तक का सरकारी सबसे बड़ा स्वास्थ्य घोटाला है। आइए इसकी पड़ताल करते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी सरकार हमें स्वास्थ्य नहीं दे सकती, सरकार कहती है जाइए प्राइवेट में इलाज करा लीजिए। सरकार हमें शिक्षा नहीं देती, कहती है कि जाइए प्राइवेट कॉलेज में पढ़ लीजिए। सरकार हमें रोजगार नहीं दे पा रही है, एक एक संस्था को, सरकारी संस्था को बेचती जा रही है, तो फिर हम सरकार बनाते क्यों हैं? क्या हम सरकार के नाम पर दलालों की ऐसी फौज खड़ी कर रहे हैं कि वो लोग हमारे देश की संपदा का, हमारी देश की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मानवीय रिसोर्सेज हैं, पूंजीपतियों के लिए उनकी दलाली करेगी? तो क्या ये दलालों की फौज आगे किसी राष्ट्र को चलाने में सक्षम है? ये बड़ी अजीब सी बात है। दोस्तों, स्वास्थ्य बीमा घोटाले में, जैसे कि ये मैंने आपको बताया, आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा घोटाला ये कहने के लिए तो योजना है जिसमें ये प्रस्ताव रखा गया था कि गरीब से गरीब आदमी भी किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकेगा। कोई भी गरीब आदमी बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज करा सकेगा। इस बात के लिए आप एक लॉलीपॉप क्यों दिखा रहे हैं? आपने अब तक अपने सरकारी अस्पतालों को इस लायक क्यों नहीं बनाया कि किसी भी गरीब आदमी को अपने जिले या अपने शहर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं हो? उसका इलाज उसके शहर में, उसके जिले में ही हो जाना चाहिए। उस तरह के वहां पर उपकरण होने चाहिए, उस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, डॉक्टर्स की उपलब्धता होनी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, स्वास्थ्य बीमा घोटाला, बीमा योजना के कार्ड, फर्जी कार्ड, लगभग 5 लाख से ज्यादा के फर्जी कार्ड बनाए गए और 5 लाख से फर्जी कार्ड बनाने के बाद में उन्हीं कार्ड्स के जरिए फर्जी इलाज दिखाए गए और फर्जी इलाज दिखाने के बाद में सरकार से एक मोटी रकम वसूल कर ली गई। एक खबर के मुताबिक हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने यह कहा है कि नहीं, ऐसे सिर्फ 1200 मामले हमारे सामने आए हैं कि जहां पर फर्जी कार्ड बनाकर, फर्जी इलाज दिखाकर और अस्पतालों ने फर्जी तरीके से पैसा सरकार से ले लिया। ये घटना बिहार के वैशाली की है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इस तरह के जो फर्जी कार्ड हैं वो 2019 तक, यानी पिछले साल तक ये संख्या 5.5 लाख थी, जो कि अब बढ़कर धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो गई है। ये घोटाला यही नहीं रुकता है, बल्कि इसमें बहुत बड़ी जो बीमा कंपनियां हैं, जो निजी बैंक्स की हैं और जो बीमा कंपनियां हैं, वो इन घोटालों में अक्सर हमेशा अपराधियों के साथ में, सरकार के साथ में, यानी सरकार के साथ में जो मिलकर घोटाला करते हैं उनके साथ में रहती हैं, उनका पूरा साथ निभाती हैं और ये लोग इन बीमा कंपनियों का पूरा साथ निभाते हैं इन घोटालों को करने में। आपको शायद यकीन नहीं होगा, आप जो भी बीमा, अपना हेल्थ बीमा आप जो कराते हैं, इन बीमा योजनाओं में तकरीबन 40% केसेस को ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं और उसमें बीमा देते ही नहीं है। हालांकि ये बीमा कंपनियां पूरी दुनिया में करती हैं। इनके तरह तरह के कुछ पेज होते हैं, तरह तरह की इनकी टर्म्स कंडीशंस होती हैं, जिसको जो व्यक्ति है लेने से पहले नजरअंदाज कर देता है, देखता नहीं है। कुछ बीमा एजेंट उनको गुमराह करते हैं कि जिससे कि उनको पता नहीं चलता है। और यही कारण होता है, अगर आप पिछला भी टाइम्स ऑफ इंडिया संडे का उठाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे कि जहां पर अस्पतालों ने मरीज को बंधक बनाकर रख लिया जिससे कि वो पेमेंट नहीं कर सका। ऐसे बहुत सारे अस्पताल हैं जिन्होंने मरीजों को बंधक बनाकर रख लिया क्योंकि वो इलाज का पैसा नहीं दे सके और जो उनका जो बीमा था, जो मेडिक्लेम था, वो पास नहीं हुआ। 40% केसेस को ये रिजेक्ट कर रहे हैं, जानबूझकर रिजेक्ट कर रहे हैं।
और इस तरह के जो ये केसेस आते हैं, फिर आप देखते हैं कि ये केसेस जो है ट्रिब्यूनल्स में या ओम्बुड्समैन के पास में जाते हैं, तो वहां से भी इन लोगों को इतना कोई लाभ नहीं हो पाता है, आम लोगों को लाभ नहीं हो पाता है। वो उसका कारण बस यही होता है कि ये जो ओम्बुड्समैन है, ट्रिब्यूनल्स हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? वो तो सरकार ही करती है। और ये सरकार पर जो बीमा कंपनी है, ये सरकारों को चुनाव में उनकी पार्टी फंड्स में पैसा देते हैं। यानी एक पूरा मिला जुला घोटाला सरकार का और इन बीमा कंपनियों का चलता रहता है। मेरी तो समझ में ये नहीं आता है कि जो कंपनी 40% अपने लोगों को क्लेम ही नहीं दे रही है, बीमा धारकों को क्लेम ही नहीं दे रही है, उसका लाइसेंस कैसे बचा हुआ रहता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मेरा काम था आपके लिए जानकारी लाकर उपलब्ध करा देना। और अगर आपके पास में भी इससे संबंधित या ऐसी ही कोई खबर है तो कृपया आप हमें ईमेल करें और हमारे YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस तरह की इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं, जिससे कि लोगों में जागरूकता